अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी और आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ सीरीज़ की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हैं। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी है तो आपको याद होगा कि हम डायनासॉर्स के बाद की दुनिया तक पहुंच चुके थे। वहां से मैमल्स का राइज देखा, फिर प्राइमेट्स का उभरना और आखिर में हमने एक सवाल छोड़ दिया था जो शायद इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आज का एपिसोड उसी सवाल के गिर्द घूमता है और वो सवाल सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि इंसानी जहन और अकीदे से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। क्या वाकई इंसान और बंदर एक ही एंसेस्टर से आए, या फिर जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सिमिलैरिटी है, असल कहानी कुछ और है? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं। हम सिर्फ उतना ही पीछे जाएंगे जितना साइंस के रिकॉर्ड्स हमें इजाज़त देते हैं। साइंस के मुताबिक जब प्राइमेट्स का दौर शुरू हुआ तो उनमें से कुछ स्पीशीज़ ऐसी थीं जिनका दिमाग बाकी जानवरों के मुकाबले में तेज़ तरक्की कर रहा था। इनके हाथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, आंखें आगे की तरफ थीं और ये चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी करते थे। इसी बुनियाद पर साइंटिस्ट्स ने ये थ्योरी पेश की कि शायद इंसान और आज के बंदरों का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा हो, यानी एक ऐसी मखलूक जो ना पूरा बंदर थी और ना ही इंसान। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। साइंस खुद ये नहीं कहती कि इंसान बंदर से बना। साइंस सिर्फ ये कहती है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ फॉसिल्स इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद कभी बहुत पुराने वक्त में कोई शेयर्ड ओरिजिन हो सकता है। और यहाँ हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है, क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशन और एविडेंस तक महदूद होती है। वो पास्ट को वापस जाकर देख नहीं सकती, वो सिर्फ बोन्स, टूल्स और पैटर्न्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाती है। अगर कल को कोई नया फॉसिल मिल जाए या कोई नया डेटा आ जाए तो ये तस्वीर बदल भी सकती है। यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली है, इंसान सिर्फ बंदरों के साथ ही सिमिलर नहीं है। इंसान बहुत से जानवरों के साथ सिमिलैरिटीज़ शेयर करता है। हमारा दिल मैमल्स जैसा है, हमारी आंखों का स्ट्रक्चर कुछ हद तक बर्ड्स से मिलता है और हमारा डीएनए हर जिंदा चीज के साथ कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ सिमिलैरिटी ही असल होती तो फिर क्या हम सब एक ही चीज के बच्चे हैं? यहीं पर साइंस खुद रुक जाती है और यहीं से सोच का एक नया दरवाजा खुलता है। इसी जगह पर कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने और भी बोल्ड सवालात उठाए, जैसे मशहूर ऑथर एरिक वॉन डेनिकन या फिर सिचारिया सिचिन जैसे लोगों ने ये क्लेम किया कि शायद इंसानी सिविलाइजेशन और इंसानी इंटेलिजेंस का कोई हिस्सा ज़मीन से बाहर से आया हो। कुछ लोग इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं। इनका कहना है कि पुरानी सिविलाइजेशंस, अचानक एडवांस नॉलेज और कुछ अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद इंसान की कहानी सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये सब क्लेम्स हैं, प्रूफ्स नहीं। साइंस इन थ्योरीज को इंटरेस्टिंग तो मानता है लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ना साइंस 100% जवाब दे सकती है और ना ही ये एलियन थ्योरीज कंफर्म है, तो फिर इंसान की हकीकत कहाँ से समझी जाए? यहीं पर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव की तरफ आते हैं, लेकिन बहुत इत्मीनान और समझदारी के साथ। इस्लाम ये कहता है कि इंसान एक स्पेशल क्रिएशन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डायरेक्ट पैदा किया, इल्म सिखाया और उन्हें वो मकाम दिया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। इंसान को सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि अक्ल, ज़बान और इखलाकी जिम्मेदारी के साथ दुनिया में भेजा गया। और हैरत की बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी कुछ हद तक इस बात की तस्दीक करती नजर आती है। साइंस मानता है कि इंसानी ब्रेन सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी यूनिक है। लैंग्वेज का सेंटर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग और मॉरल जजमेंट, ये सब चीज़ें किसी और जानवर में उस लेवल पर नहीं मिलती। यानी साइंस ये तो बता सकती है कि सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इंसान इतना मुख्तलिफ क्यों है। तो फिर असल जवाब क्या है? जवाब शायद एक जुमले में नहीं समाया जा सकता। साइंस अपनी जगह मेहनत कर रही है, रिकॉर्ड्स जमा कर रही है और थ्योरीज पेश कर रही है। इस्लाम अपनी जगह इंसान को उसकी पहचान बता रहा है। दोनों का मकसद मुख्तलिफ है। साइंस कैसे पर बात करती है और दीन क्यों पर। जब हम दोनों को अपनी अपनी जगह पर समझते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। और अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था, क्या इंसान वाकई बंदर से आया? साइंस के मुताबिक डायरेक्ट तौर पर नहीं, इस्लाम के मुताबिक बिल्कुल नहीं। इंसान सिमिलैरिटीज़ शेयर करता है लेकिन ओरिजिन और मकाम दोनों में मुख्तलिफ है।
शायद ये सिमिलैरिटीज डिज़ाइन का हिस्सा हैं या फिर ज़िंदगी के निज़ाम का। लेकिन इंसान सिर्फ एक और एनिमल नहीं, ये बात ना सिर्फ अकीदे से बल्कि साइंस के कई ऑब्जर्वेशन से भी समझ आती है। तो दोस्तों, आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सीरीज़ अभी अपने सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच रही है। अगली एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि इंसान ने सोसाइटी कैसे बनाई, ज़बान कैसे पैदा हुई और कैसे इल्म और सोच ने दुनिया का रुख बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र यहीं ना रुके तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस सवाल को कैसे देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां कहानी और भी गहरी हो जाएगी।